एक समय ऐसे था मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं था, तो केजरीवाल की तरफ से उस समय मुझे पैसे मिला गया था, 500 रुपये दिया गया था। तो केजरीवाल को जो फंसाया गया था वो गलत था, इस बात को मैं कहूँगी। हमारे नेता को अगर फंसाया जाएगा इस चीज़ को, मैं इस बात को कहूँगी, किसी नेता कोई भी नेता खड़ा हो जाए इस बात पे। हाँ, मेरे लिए वो बड़ी बात है। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, 500 रुपये मिला गया था केजरीवाल की तरफ से, और दवाई भी फ्री मिला गया था। तो आज मेरे पास मेरा हिम्मत है और मेरे बच्चे भी मेरे साथ है। आज से पहले बस कभी फ्री हुई है? नहीं हुई। क्या नहीं दिया? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ पब्लिक से, क्या नहीं दिया इन्होंने? अब जब अगले बंदे को काम करने दोगे जब ही तो देगा मैम आगे से फैसिलिटी। सपोर्ट है दिल से, केजरीवाल कांग्रेस को फुल सपोर्ट है हमारा। तो ये दारू का मुद्दा है, उठा लो। किसकी सरकार में दारू नहीं बिकती है बता दो, किसकी सरकार में दारू नहीं बिकती? अब जैसे मोदी है, ये सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान लड़वाते हैं। कुछ महंगाई भी है, कुछ पेट्रोल है, पेट्रोल कितना महंगा है आपको पता ही होगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा ये पता चलेगा 4 जून को, लेकिन 25 तारीख को दिल्ली की जनता 7 सीटों का फैसला करने जा रही है कि दिल्ली की इन 7 सीटों पर आखिर कौन काबिज होने जा रहा है। मेरे पीछे जो तारीखी इमारत आप देख रहे हैं ये लाल किला है। जी हाँ, वही तारीखी लाल किला जिसको मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, और इसी लाल किले की प्राचीर से इस 15 अगस्त को आखिर कौन फहराने जा रहा है चांद से हमारा तिरंगा, इसका फैसला जनता कर रही है। और 4 जून को पता चल जाएगा कि क्या 10 साल से जो सत्ता पर काबिज हैं, क्या एक बार फिर से जनता उनको चुनकर भेजती है और लाल किले की इस प्राचीर से वो तिरंगा फहराते हैं, या फिर इस बार हम सत्ता परिवर्तन देखेंगे और कोई नया चेहरा देखेंगे जो लाल किले की इस प्राचीर से तिरंगे को फहराएगा। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और दिल्ली में हम मौजूद हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हम जाएंगे, लोगों से हम जानेंगे, उनका मिजाज जानेंगे कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं, दिल्ली के दिल में क्या है। यूँ तो दिल्ली में सिर्फ 7 सीटें हैं, लेकिन दिल्ली की आपको पता है कितनी महत्वपूर्ण है, देश की ये राजधानी है। और इस दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होने जा रहा है वो हमें 4 जून को पता चल जाएगा। और 4 जून को ये पता चलेगा कि इस स्वतंत्रता दिवस पर आखिर इस लाल किले की प्राचीर से कौन तिरंगा लहराने जा रहा है। इस तारीखी इमारत से ये लड़ाई इस बार की, जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। और अभी हम इस वक्त नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की जो सीट है दिल्ली की, उस पर मौजूद हैं, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं उदित राज। और उन्हीं की अब यहाँ से कुछ दूरी पर ही यहाँ पर उनकी सभा भी है। और हम लोग यहाँ पर एक पार्क में मौजूद हैं। मैं यहाँ पर देख रही थी, जिस पार्क में मौजूद हूँ वहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है, जो पत्थर यहाँ पर लगा हुआ है वो उदित राज के नाम का है। यानी कि उदित राज जब यहाँ पर सांसद रहे होंगे, 2014 में वो यहाँ से सांसद रहे, तब वो बीजेपी में थे, तब उन्होंने ये पार्क बनवाया है। यहाँ पर हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार उनके मुद्दे क्या हैं। 25 तारीख को वोटिंग होने जा रही है और वो क्या सोच रहे हैं। इसी पार्क में हमने सोचा कुछ महिलाएं थी कि उनसे पूछें कि इस बार वो क्या सोच रही हैं। क्या नाम है आपका? रीना। रीना जी, मुझे बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार आपके, जब वोट करने 25 तारीख को जाएंगी, क्या सोच कर जाएंगी? महंगाई कम हो। महंगाई कम हो। हाँ, अभी महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है, बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी भी है। तो कौन लग रहा है आपको महंगाई और बेरोजगारी कम कर सकता है? हम तो वही वोट देने जाएंगे, चाहे कांग्रेस को दे या भाजपा को दे। अभी डिसाइड नहीं किया है? नहीं, डिसाइड नहीं। तो अभी तो आपके यहाँ बीजेपी के सांसद हैं और उनका टिकट काट दिया गया है, हंसराज हंस का, और दूसरे हैं उनको टिकट दे दिया गया है। यानी कि सांसद जी ने अच्छा काम नहीं किया होगा, इसलिए उनका टिकट काट दिया गया। 5 साल में 10 साल से यहाँ पर बीजेपी आपके एरिया में है, काम किया है उन्होंने? काम तो हुआ है। अच्छा। अभी जगह जगह वो डल रहा है, सीवर डल रहा है। अच्छा। पर नाली वाली वैसे ही भरा हुआ है। सीवर डलने के बाद भी जगह जगह पानी इकट्ठा हुआ, नाली इकट्ठा हुआ है, गंदगी है। आप एक महिला हैं, आपकी रसोई का जो बजट है वो बिगड़ गया है, जिस तरह से सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। सिलेंडर के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। पहले कहाँ 300, 350, 400 थी, अब 1000 रुपया हो गया। सिलेंडर महंगी हो रही है, चावल, दाल, आटा सब चीज़ महंगा हो रहा है। कम कमाने वाले कहाँ से लाएंगे इतना महंगा सामान? और कमाई
कमाई वही है, कम से कम। अब महंगाई ज़्यादा, कमाई कुछ नहीं है, महंगाई ज़्यादा, कम में गुजारा नहीं हो सकता। तो आपको लग रहा है इस बार चुनाव के मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी हैं? हाँ। अच्छा, और इसी पर आप वोट करेंगे? लेकिन बताएंगी नहीं किसको वोट करेंगे? नहीं बताऊंगी। अच्छा, क्या आखिरी वक्त पर डिसाइड करेंगी या मन में सोच लिया है अभी नहीं बताना? नहीं, वहाँ जाने के बाद सोचूंगी किस पे करूँ। अच्छा, और वहाँ अगर किसी ने आपका मन बदल दिया, कोई आपको पकड़ कर ले गया और कहा कि नहीं इस पर वोट कर दो? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, अच्छा, वहाँ जाने के बाद जिस पे अपना मर्जी होगा उसी पे डालेंगे अपना। तो हमारे घर का चूल्हा थोड़ी बहुत जल जाएगा जो हमारा मन बदल देगा, ये बताओ जरा। ये तो हम खुद ही सोच लेंगे ना हमारा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा भला हमारा, फिर ये बताओ जरा, उस पर डालेंगे हम। क्या सोच रही हैं वैसे, आपके लिए क्या मुद्दे हैं? वो कह रही है महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी है, ये लगा लो। ये जो नई जनरेशन है इनका कुछ दिखाई नहीं दे रहा भविष्य, ये लगा लो। आपस में लड़ाई झगड़ा नशा यही बस हो गया है, कुछ नहीं रहा। ये बताओ जरा, जो जिंदगी अपने बच्चों को अच्छी सुविधा मिले। हाँ, पानी बिल्कुल नहीं आता। पानी बिजली की तो बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पे। पानी तो हमें 1 महीना हो गया टैंकर मंगाते कोई पानी की सुविधा नहीं है। एमएलए को फ़ोन कर रहे हैं, यहाँ के नेता को फ़ोन कर रहे हैं, हर चीज़ को फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन पानी की कोई सुनवाई नहीं है। बस पानी से बहुत दुखी है यहाँ पे। नालियाँ साफ़ नहीं होती, कुछ साफ़ नहीं होता यहाँ पे। पानी की बहुत कुछ भी करो, जगह जगह नाली भरी है, पानी जब चलाओ तो हमारे लिए कोई सा भी नेता है, हमें किसी नेता से कोई दुख नहीं है। हमारे को बस खाली पानी की सुविधा चाहिए, यहाँ पे साफ पानी आए, अच्छा पानी आए, तभी तो हमारे बच्चे भी ठीक रह पाएंगे और हम भी ठीक रह पाएंगे। हमारे लिए राहत दो बस, यही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। जिसलिए आप बैठे वो काम करो आप अपना, बस ईमानदारी से। अच्छा, आप ये बताइए कि 5 साल से हंसराज हंस जो हैं वो MP थे, यहाँ पर आए कभी आपके एरिया में? नहीं, सिर्फ वोट के टाइम आते हैं। अच्छा, वोट के टाइम आते हैं, बाकी दिन कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई सा नेता नहीं आता। कितना भी कोई बोलो, सुनाई करो, कोई फ़ोन करो, कुछ करो, कोई इंक्वायरी नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। तो सारे नेता आते हैं उठ के कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। वैसे कहाँ कोई आता है? वैसे कोई नहीं आता, चाहे कुछ भी हो, नाली भरा हो, कुछ भी हो, कोई नहीं आता। जब इलेक्शन होता है सभी उठ के आएंगे, हम भाई रोड बनवाएंगे, हम नाली साफ करवाएंगे। इलेक्शन हो गए, सारे ख़त्म। सीवर भी देखो ना, सीवर बनाने के लिए बने हुए और मलबा भरा पड़ा है सीवरों में, निशान पड़े हैं, सीवर बने हुए और मलबा भरा पड़ा है, ये लगा लो सीवरों में। हो जाता, उठाने कोई नहीं आता, निकाल देंगे तो उठाने का पता नहीं है उन्हें। उठाने के लिए 10 बार इसमें दफ्तर में आएंगे कि भैया हमारा कूड़ा उठा लो, तो कहते हाँ आ रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है कूड़ा उठाने की भी यहाँ पे। और महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं आप? वो तो बहुत ज़्यादा है मैम, महंगाई इतनी है, काम धंधा कुछ है नहीं है, बेरोजगारी है ये, और क्या है, यही है सब कुछ। तो क्या सोच के इस बार वोट करेंगी? वो तो हमने अपने मन में रखा है जिसको देना। वो कोई बात नहीं है, वो कोई बात नहीं, आप मत बताइए, ये आपका अधिकार है, आपको आपकी मर्जी है। लेकिन मुद्दे तो जहन में कुछ सोचोगे। आप कह रही हैं पानी और ये तमाम, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम आपके लिए बड़े मुद्दे हैं जिन पर आप वोट करेंगी? हाँ जी करेंगे, बस क्या बोल दे बस। नहीं, बताइए आपके जो मन में है। 5 साल में आपको मौका मिल रहा है अपनी मन की बात कहने का, तो वो तो कहना चाहिए ना? हाँ कहना चाहिए मैम, लाएंगे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो आपके लिए मंदिर बड़ा मुद्दा है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो लेकिन अभी तो आप कह रही हैं महंगाई, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। 10 साल से तो मोदी जी की सरकार है। सरकार है तो वो कुछ हमारा फ़ायदा ही हो रहा होगा उसमें भी। थोड़ी सी महंगाई है, थोड़ा कष्ट अब हम झेल रहे हैं, बाद में क्या पता हमें ही सुख मिले। अच्छा, कैसा सुख? अब ये भी देख के जाए। बताइए कैसा सुख? क्या कुछ तो आएगा ही मैम, कुछ अच्छी कोई गाड़ियों से, हर चीज़ से, मतलब सुविधा है थोड़ी बहुत, ऐसे नहीं कह रहे, लेकिन महंगाई ज़्यादा है बस। बड़ी आशा है कि अच्छे दिन आएंगे। तो अच्छे दिन तो 10 साल तक नहीं आए, तो अब कैसा आसरा है आपको? 10 साल आपने सरकार देखी, ठीक है, उससे पहले आपने 10 साल कांग्रेस की सरकार देखी, अच्छी नहीं लगी, बदल दी लोगों ने, ठीक है? नहीं हुआ, इसमें भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो लोकतंत्र का तो नियम है ना बदलाव? बदलाव, हाँ बदलाव तो है। लोकतंत्र का तो नियम है बदलाव। तो आप भी धर्म के नाम पर वोट करेंगे? धर्म के नाम पे नहीं करूँगी, महंगाई हो चाहे धर्म हो, जो भी हो अपने मर्जी से जो अच्छा लगे। मुद्दे अपने होते हैं मैडम जी, धर्म अपना मन का है, अपने शरीर का धर्म है, कर्म का धर्म है, ये लगा लो। अच्छा, मुझे बताइए, कोई राम भगवान को कोई ला सकता है क्या? भगवान को तो दशरथ जी लाए थे, दशरथ जी लाए थे। अब हमने मट्टी से तो हम बना दिए, लेकिन हमें किसने बनाया? भगवान ने बनाया आएगा, तो हम वैल्यू रखते हैं, मट्टी के पुतले वैल्यू रखते हैं? ये बताओ जरा। जब हम रहेंगे तभी तो उनकी पूजा करेंगे मट्टी की बना के, जब हम ही नहीं रहेंगे तो उनकी पूजा कैसे करेंगे? आप ये बताइए जरा जाके।
मंदिर में पूजा कैसे करेंगे? मंदिर हमारे लिए है ना, जब हम ही नहीं रहेंगे अच्छे स्वस्थ नहीं रहेंगे तो मंदिर की पूजा हम कैसे कर पाएंगे? पहले तो हम है ना, जनरेशन का सुधार है ना पहले तो, जब तो उनकी पूजा करेंगे। ये बताओ जरा जाके। अच्छा, ये महंगी होती शिक्षा, ये भी क्या आप लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है? अक्सर लोगों को देखा है कि अब अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन किताबें इतनी महंगी हो गई हैं, फ़ीस इतनी महंगी हो गई है कि पढ़ने के लिए नहीं भेज पा रहे हैं। ये मुद्दा है आप लोगों के लिए? ये है मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी परेशानी है। क्या कर सकते हैं? यहाँ पर बहुत दूर दूर हैंगे स्कूल, बहुत दूर दूर हैंगे, दूर दूर बच्चों को भेजना पड़ता है। रास्ते में 100 टेंशनें होती हैं। और मेन बात है ना, 20,000 का मोबाइल होएगा ना, हम पढ़ाई करवा पाएंगे बच्चों को। सबसे बड़ी बात ये है, ये लगा लो। मोबाइलों पर पढ़ाई होने लगी है। तो आपको लगता है घूम फिर कर मुद्दा जो है वो महंगाई और उसी पर ही आ जाए? महंगाई पे है। फ़ोन भी है, वो भी महंगा ही चीज़ है। जिसके पास ना हो कहाँ से पढ़ाई करेगा मोबाइल पे? और जिसके पास है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं फीस देकर। मुश्किल हो रही है सुबह शाम की। ये लगा लो, पानी वो मोल ले रहे हैं, ये लगा लो। है कुछ है भी, क्या करें? अरे थोड़ा सोचो पब्लिक के बारे में भी। दुआ लगेगी आप कामयाब हो गए। अच्छा, केजरीवाल तो कहते हैं कि आपको फ्री बिजली और पानी मिल रहा है। हाँ है सुविधा, देखो। हाँ नहीं, जो सच है वो सच है, सुविधा है, बहुत राहत है। ये बताओ जरा, जैसा गरीबों के लिए तो बहुत राहत है, जिनकी कम मजदूरी है, हम जैसों की, हम ज़्यादा काम भी नहीं कर सकते। ये बताओ जरा, करने जाएंगे तो आंखें नहीं है ना, शरीर में ताकत है, अपने थोड़ा बहुत ही कर पाएंगे। ये बताओ जरा। अरे आजकल काम पे भी नहीं दे रहे हैं लोग, और काम भी नहीं देते। तो बिजली और पानी फ्री आपके लिए सुविधा है भाई, आराम है भाई, राहत है भाई। अच्छा, और उसी आपके नेता को जेल में डाल दिया गया, तो तब आपको कैसा लगा? नहीं, अच्छा नहीं लगा। जो आराम दे रहा है भाई, उसके लिए क्यों बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। शराब चलाई थी उसने, शराब पिलाई थी लोगों को, सही कर जेल में डाल दिया। नहीं, ये तो अभी सिद्ध ही नहीं हुआ है, ये तो अभी आरोप है, अभी तो कोर्ट नहीं सिद्ध नहीं। आदमी शराब पी बना दिए उसने। कौन सा पानी दे रहा हमारे को, कौन सी लाइट दे रहा बता? तो अभी आप किस मुद्दे पर आप वोट करने जा रही हैं? आपके लिए क्या है बड़े मुद्दे? से देंगे, चाहे महंगाई हो चाहे कुछ भी हो। क्यों धर्म के नाम पर वोट करेंगी? हाँ, मोदी के नाम पे। अच्छा, महंगाई होने दे जितनी हो। क्यों, ऐसा क्यों? देश को अच्छी तरह रखता हो, देश को चलाएगा, आगे बढ़ाएगा। ये क्या बढ़ाएंगे भूखड़ नंगड़। अच्छा चलिए, 10 साल से मोदी की सरकार है, 5 चीजें बताइए जो उन्होंने की हैं। चीज नहीं होया, सब कुछ होया है। कहीं हाईवे बनया, कहीं कुछ बनया, सब रोड बने, सब बना मोदी ने। क्या नहीं करा? तो आपके लिए महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे नहीं है? नहीं। अच्छा, हम फूल किए देंगे बस, हमारे लिए वो है बस, जो कुछ है। ठीक है। आप क्या सोच रही हैं? मैं तो कुछ नहीं सोच रही। क्या मुद्दे हैं आपके लिए, किन मुद्दों पर वोट करना चाह रही हैं आप? मैं तो मोदी ने बहुत कुछ किया है, ऐसी बात नहीं है। जैसे बताइए क्या क्या किया है? बहुत कुछ किया, राशन भी दुनिया को फ्री लगा दिया, सब कुछ तो फ्री है। लेकिन तो यहाँ तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, वो उनका कहना है कि उन्होंने बिजली और पानी फ्री दिया है। आप लोगों को दिया तो है फ्री, लेकिन मोदी सरकार बढ़िया है। अच्छा, ये बताइए कि महंगाई बढ़ी है नहीं बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई तो बहुत बढ़ी है। और बेरोजगारी? बेरोजगारी भी। जो सिलेंडर 400 रुपये का मिलता था, आप कितने का लेती हैं? अरे अब तो महंगा, धीरे धीरे सारी चीज़ महंगी हो रही है, अब इसको क्या कर सकते हैं? तो ये मुद्दा नहीं है आपके लिए? अब क्या बताएं, हम तो उसी को देंगे वोट तो। हाँ, नहीं, ऐसी क्या मजबूरी है? मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ। आप कह रही हैं महंगाई बढ़ी है, आप कह रही हैं बेरोजगारी बढ़ी है, आप कह रही हैं बिजली पानी केजरीवाल फ्री देता है, लेकिन उसके बाद भी मोदी को वोट करेंगी, तो ऐसी क्या मजबूरी है? मजबूरी और जरूरी कुछ नहीं है, हम वोट देंगे। मंदिर के नाम पर वोट देंगी? अब किसी नाम से समझ लो, वोट देंगे हम उनको। अच्छा, ठीक है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। अरे कहाँ भाग रहे हो? क्या सोचकर वोट करोगे इस बार? मैडम इस बार तो मोदी सरकार को ही वोट करेंगे अब भी। हाँ क्या मैडम, सोचने के लिए है ही क्या, सब कुछ अब पहले से अच्छा ही चल रहा है जो भी है। जैसे कि आप कुछ भी देख लीजिए, पहले इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को लोग बाग क्या समझते थे, क्या कहते थे, अभी जाके पूछिए आप बाहर किसी भी इंटरनेशनल। क्या कहते थे पहले आपको भी पता होगा मैडम, इंडिया को कौन जानता था? पहले कोई जानता ही नहीं था। नहीं, क्या मतलब हमारी वो पर्सनैलिटी क्या थी बात, और मतलब आज जाके पूछिए हर कोई, इंडिया रिप्रेजेंटेटिव, राम 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 राम, आज सब कोई सैल्यूट इंडिया करता है मैडम। आप सऊदी। अच्छा, ये बताइए, ये कहाँ पढ़ा है ये सब कुछ आपने? पढ़ा नहीं मैडम, देख रहे हैं। कहाँ देखा आपने?
ऐसे ही मतलब जैसे सोशल तौर पे पहले हम देखते थे, इतना वो नहीं था, पर अब देख रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैडम अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ। क्या कर रहे हैं? अभी लास्ट ईयर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, अभी धीरे धीरे अपना आगे का प्रोसेस चल क्या सोचा है आगे करने का? मैडम एक्चुअली मैं म्यूज़िक आर्टिस्ट हूँ, थोड़ा उस पर काम चल रहा है, और भी 2-4 चीज़ें हैं उन पे काम चल रहा है। तो मुझे ये बताइए, क्या महंगाई बेरोजगारी पहले से बढ़ी है या नहीं? मैडम ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। देखो आपको भी पता है इंडिया पॉपुलेशन के उसमें सबसे आगे है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब धीरे धीरे पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी मैडम, तो ओबियसली बात है नौकरियां ऐसे लग रहा है व्हाट्सएप बहुत पढ़ रहे हो तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम, ये तो नॉर्मल बात है, इसलिए। हाँ, चलिए, और लोगों से की बात मैडम मैं कहना चाहूँगा कि लोग बाग बोलते हैं पहले 400 का सिलेंडर था, अब 1000 का हो गया। मैडम मेरे को ये बताइए, अब 2007 से पहले लोगों की सैलरी कितनी थी? नहीं, तो अगर आप डेटा भी देखेंगे तो लोगों की सैलरी इतनी नहीं बढ़ी है जितनी महंगाई बढ़ी है। मेरे दादा थे वाटर सप्लाई में फोरमैन थे, उनकी सैलरी थी 4000 रुपये। 90 में वो रिटायर हो गए थे, उस टाइम पे 4000 बस सैलरी थी। और आज कोई फोरमैन है 1 लाख से कम सैलरी नहीं है मैडम। 1 लाख रुपए? जी मैडम। आप ये जो कांस्टेबल हैं जो बूढ़े हो गए हैं, प्रमोशन से आगे बढ़ गए हैं, इनकी भी सैलरी मैडम आप देखना जाके सैलरी स्लिप 1 लाख रुपए सैलरी है। ये तो आप बहुत ज्ञान की बात बता रहे हैं। पुलिस वाले तो खुश हो जाएंगे 1 लाख रुपए कांस्टेबल की अगर सैलरी हो गई तो फिर तो। कांस्टेबल भी मैडम भर्ती हुआ है, धीरे धीरे आगे जाके प्रमोशन होके लास्ट में जब वो पहुंच जाते हैं 1 लाख के आसपास उनकी भी सैलरी। मैंने मैडम डाटा ऑपरेटर दिल्ली पुलिस में भी काम किया है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। ठीक है, और लोगों से ही बात कर लेते हैं। क्या सोच रहे हैं आप लोग? जी यहाँ तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अच्छा, क्यों? बस काम करती है वो, काम क्या काम करा है उन्होंने। आज से पहले बस कभी फ्री हुई है? नहीं हुई। लेडीज़ों के लिए फुल सुविधा दी है उन्होंने, क्या नहीं दिया? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ पब्लिक से, क्या नहीं दिया इन्होंने? कह रहे हैं कि बहुत विश्व गुरु की छवि बनाई है मोदी जी ने। 2014 से पहले कोई मोदी जी को जानता ही नहीं था, कोई इंडिया को जानता ही नहीं था। यहाँ पे कुछ नहीं है, पानी तो यहाँ आता नहीं, यहाँ महीना महीना पानी नहीं आता। एक एक करके बात कर ले। ये हाँ, नहीं, एक एक करके बात कर लेते हैं। आप इनकी बात रखने दीजिए, फिर आप। हाँ कर लो। सब बाकी सब फैसिलिटी दी हैं, अब जब अगले बंदे को काम करने दोगे जब ही तो देगा मैम आगे से फैसिलिटी। अब तुम उसी पे ही लगाते रहोगे केस, कहाँ से काम कर लेगा वो? कर ही नहीं पाएगा। तो केजरीवाल को जेल भेजना ये बड़ा मुद्दा है? बड़ा ही मुद्दा है, बड़ा मुद्दा नहीं है। और क्या मुद्दे हैं जिस पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं? बस जी सपोर्ट है दिल से, केजरीवाल कांग्रेस को फुल सपोर्ट है हमारा तो। अच्छा। नहीं, ऐसा क्यों? बस काम करते हैं वो। अच्छा। ये दारू का मुद्दा है, उठा लो, किसकी सरकार में दारू नहीं बिकती है बता दो, किसकी सरकार में दारू नहीं बिकती? तो आप बात करेंगे, क्या सोच रहे हैं, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? मुद्दे पे वोट ये करेंगे कि क्या नाम इसका, जैसे जो भी चीज़ें चल रही हैं इस टाइम, अब जैसे मोदी है, ये सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान लड़वाते हैं। हिंदू मुसलमान के सबसे ज़्यादा इन्हीं के राज में हुआ है। अब से पहले कांग्रेस थी, तो अब से पहले ऐसा कुछ हुआ है? नहीं हुआ ना। तो सबसे ज़्यादा इसी राज में ये चीज़ हुई है। नहीं, अभी भी अगर देखें तो वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस आपकी 2 भैंसें एक खोल कर ले जाएगी, मंगलसूत्र छीन लेने की औरतों की बात कर रहे हैं। तो आपको ये लग रहा है ये सारे मुद्दे हैं ये, या फिर महंगाई बेरोजगारी ये मुद्दा है? कुछ महंगाई भी है, कुछ पेट्रोल है। पेट्रोल कितना महंगा है आपको पता ही होगा। 2014 में कितना था पेट्रोल? 63-64 रुपये था। आज कितना है? 100 पार है ना। तो इसी वजह से मैं तो कांग्रेस को वोट दूंगा। यहाँ से कौन है कांग्रेस के कैंडिडेट? यहाँ से कांग्रेस के वो उदित राज। हाँ जी। तो आप सिर्फ चुनाव चिन्ह देख रहे हैं, आपने भी कैंडिडेट नहीं देखा है? नहीं, कैंडिडेट का नाम नहीं पता, वैसे देखा है। अच्छा। हाँ जी। क्या आपको राहुल गांधी की बातें ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं, इसलिए आप कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं? नहीं, राहुल गांधी की कुछ चीज़ें होती हैं कि जो चीज़ें समझ में नहीं आती। मतलब अब जैसे राहुल गांधी है, राहुल गांधी बहुत सी सुविधाएं दे रहा है, मैंने वैसे देखा है। तो मतलब जो योजना पत्र देखा है। हाँ, जो योजना पत्र है वो अभी देखा है मैंने, तो उसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, बेटर हैं। हाँ जी।
तो आप मुझे बताइए कि अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आपका मंगलसूत्र भी छीन कर ले जाएगी, क्या ये बातें आपको ठीक लगती हैं? क्या ऐसा कोई कर सकता है? 70 साल राज किया कांग्रेस ने, क्या कितनी महिलाओं का मंगलसूत्र छीना? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं लगता। नहीं छीन करा भी ऐसा, लड़कियों के साथ छीन खूब ज़्यादा बदतमीजी भी हुई है सड़कों पे भी, वैसे भी। अच्छा, 2 भैंसें हैं कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं 2 भैंसें हैं 1 ले जाएगी कांग्रेस, 2 घर हैं तो 1 आपका ले जाएगी। ये सारी बातें होनी चाहिए या उन्हें ये बताना चाहिए कि वो आए दोबारा तो क्या करेंगे आपके लिए? ये तो भैंसों वालों को ही पता होगा, हमारे पास तो भैंस जी चलिए, और लोगों से हम बात कर लेते हैं। नहीं, आप तो कांग्रेस वाले हैं, आपसे हाँ आपसे बाद में बात करेंगे, ठीक है? हम आम लोगों से बात कर रहे हैं। बात करेंगी दीदी? नहीं, बात तो करिए, वोट तो देंगी? वोट देंगे। हाँ, क्या सोच के देंगी? अरे मैं मुझे बोला नहीं यार, मैं नहीं बोल रही कुछ भी। अच्छा आप बताइए, आप बात करेंगी? वोट तो करेंगी? हाँ? क्या सोच के करेंगी? अरे महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दा है आपके लिए? महंगाई बढ़ी है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं बात करना चाहते तो कोई बात नहीं है। हाँ, मैं भी आ रही हूँ। अभी और लोगों से हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ और महिलाओं से बात करने की मैं कोशिश करती हूँ। बात करेंगी आप? वोट करेंगी 25 तारीख को? हाँ करूँगी। किस मुद्दे पे करेंगी? जो हमारे लिए अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा, उस मुद्दे पे हमें दिखाई देगा, उस पे हम उसी को जिताएंगे। तो अभी तो आपके लिए 1 दिन ही बचा है, क्या सोच रही हैं? 1 दिन तो बहुत भी है, लेकिन बहुत कुछ सोच रही हूँ, बहुत कुछ सपना भी है अपने अंदर, अपने बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, औरों के लिए भी। बच्चों का भविष्य महत्वपूर्ण है बहुत। हाँ। तो मुझे बताइए, महंगाई, बेरोजगारी, ये आपके लिए मुद्दा है, ये बड़े हैं? हाँ, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, अपनी सैलरी बहुत कम है। आप काम करती हैं? जी हाँ। क्या करती हैं? लेडीज़ पर्स बनता है। अच्छा, तो आपकी जो सैलरी आती है, मैं नहीं पूछ रही आपकी कितनी सैलरी है, कि आपकी जो सैलरी आती है और जो आपका घर का खर्चा है, वो क्या वो आप चला पाती हैं जो सैलरी आती है उससे? हाँ, थोड़े से थोड़े में ही चला पाती हूँ, और क्या करूँगी, महंगाई देख के तो उतनी गुजारा तो करना ही पड़ेगा। और कोई नेता कोई किसी के लिए, जब इस माहौल पे अपने अपने के लिए अब कहा जा रहा है मैं इतना दूंगा, कोई कहता है मैं इतना दूंगा, अरे दे दो, कर दो पहले, फिर मैं मानूंगी। फिर भी हम तो जिताते हैं उस नेता को आगे बढ़ाने के लिए, और लोगों की अच्छाई देखकर अपने अंदर अच्छाई आने के लिए। इस वजह से अब वो लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी बोलते हैं, तो यही अंदर से एक जागृति होता है हम लोगों के लिए। आप पढ़ी लिखी हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। अच्छा, क्या किया है आपने? मैंने यही बस थोड़ा बहुत पढ़ा है। चलिए ठीक है, औरों से तो आप बेहतर होंगी, लेकिन मेरा आपसे पूछना है कि किन की बातों पे इस बार आपको यकीन हो रहा है? घोषणा पत्र लेकर आते हैं, सब वादे करते हैं लोगों से, बड़े बड़े तमाम नेता, आपको किन की बातों पे यकीन हो रहा है? मुझे किसकी बातों पे यकीन हो रहा है, वही है बस। अब मैं जहाँ जिस माहौल पर रहती हूँ वहाँ इतना कूड़ा है, इतना हर चीज़ होने। अच्छा ये बताइए, बीजेपी के सांसद थे यहाँ पर, पिछले 10 साल से बीजेपी आपके इलाके में जीतती आ रही है, काम किया है? काम वो तो वैसे कहते हैं कि हाँ 10 चक्कर तो दौड़ाया जाता है, फिर उसके बाद कहते हैं हमारे रहते हुए एमसीडी हमारे हाथ में था तो हम तो देखो साफ़ सफाई तो कराते थे, अब हमारे हाथ में है नहीं, अब उनको जाकर बोलो, उनके पास जाओ। हमने कहा कि किनके पास जाए, किस एरिया पे कौन क्या खड़ा है, हम तो सबके लिए अभी पैसे दोगे, हर गरीब तो दौड़ता है उस चीज़ के लिए, उनके लिए, हर किसी के अंदर तो वो है एक तरह से। आप मुझे बताइए कि बिजली और पानी क्या फ्री मिलता है आपको? केजरीवाल कहते हैं कि गरीबों को बिजली और पानी फ्री है। हाँ फ्री तो है, बिजली फ्री है, जिसके तरफ से हम किराए पर रहते हैं वो हमें बढ़ाकर जब दे देते तो उसकी गलती नहीं, उसकी गलती इस वजह से वो बढ़ा के दे रहा है, उसमें उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है, गलती तो उस मकान मालिक की गलती है जो यूनिट वो बढ़ा के दे रहा है। मतलब आपको सरकार फ्री दे रही है लेकिन मकान मालिक आपसे पैसे ले रहे हैं? हाँ पैसे वो बढ़ाकर लेगा ही बढ़ा के इस चीज़ को। अच्छा बताइए, केजरीवाल को जेल भेजा गया, क्या ये ठीक था एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजना? गलत था, बहुत गलत था।
इस चीज़ को तो हम कहेंगे, हमारे बच्चे जब तबीयत ख़राब था, हमारे पास पैसे नहीं थे, उस हालात से हम गुजर रहे थे जिस हालात पे हम थे। एक समय ऐसे था मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं था, तो केजरीवाल की तरफ से उस समय मुझे पैसे मिला गया था, 500 रुपये दिया गया था। तो केजरीवाल को जो फंसाया गया था वो गलत था, इस बात को मैं कहूँगी। हमारे नेता को अगर फंसाया जाएगा इस चीज़ को, मैं इस बात को कहूँगी, किसी नेता, कोई भी नेता खड़ा हो जाए इस बात पे। हाँ, तो आपके लिए ये बड़ी बात है? मेरे लिए वो बड़ी बात है। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, 500 रुपये मिला गया था केजरीवाल की तरफ से, और दवाई भी फ्री मिला गया था। तो आज मेरे पास मेरा हिम्मत है और मेरे बच्चे भी मेरे साथ है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़की 2 लड़के, 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं आपके। स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी, एक 12वीं में लड़की पढ़ती है, 7th में एक लड़का है, फिर 6 में छोटा वाला लड़का है, 4थी में छोटी वाली लड़की है। तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं आपके बच्चे? हाँ जी। तो फ्री है वो? हाँ, फ्री है, सब फ्री है, फ्री सुविधाएं मिल रहा है, कॉपी किताब सब मिल रहा है। और जिस हॉस्पिटल में मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ भी फ्री है। हाँ, बस फ्री है, दवाई फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, और हमें क्या चाहिए, ये फ्री है। तो इस बार बदलाव के लिए वोट करेंगे आप? बदलाव के लिए क्या मतलब जैसे इस बार यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ बीजेपी को देंगे या फिर आप कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को देंगे आप वोट, क्या सोच रही हैं? अभी हाँ, बीजेपी को देंगे। अच्छा, हाँ, केजरीवाल की तारीफ कर रही हैं और बीजेपी को वोट? बीजेपी को देखो, उनका है वोट तो उनको देंगे, केजरीवाल का आएगा तो केजरीवाल को वोट देंगे। अच्छा, हाँ। तो आप ये कह रही हैं कि अभी ये 2024 लोकसभा का जो इलेक्शन है, यहाँ से जो उदित राज हैं, यहाँ से वो केजरीवाल और कांग्रेस के साझा कैंडिडेट हैं, यानी कि अगर आप झाड़ू को वोट करना चाहती हैं? हम हर एक साल क्या, जब झाड़ू वाला ने हम लोगों को इतना कुछ किया है, हर एक सुविधा से फ्री किया है, तो उनको तो वोट देना ही देना है। हाँ, ठीक है, चलिए और लोगों से हम बात कर लेते हैं। अच्छा, ताऊ आप बताइए, क्या सोच रहे हैं इस बार वोट करने जाएंगे 25 तारीख को, क्या सोच के करेंगे? 25 को भी बीजेपी है। बीजेपी है? अच्छा, क्यों? क्योंकि ये पहले भी 10 साल पहले बीजेपी में था, इसने यहाँ 1 रुपया भी नहीं लगाया। दोबारा से टिकट नहीं मिला तो फिर कांग्रेस में आ गया, अब दोबारा कांग्रेस में मिल गया जो है। तो आप ये बताइए, हंसराज हंस थे यहाँ से कैंडिडेट, आप? उसने भी 1 रुपया नहीं लगाया यहाँ। वो गाने वाला है, सूफी था वो, बस उसने और कुछ नहीं करा। कुछ नहीं किया, तो फिर क्यों दोबारा सोच रहे हैं बीजेपी आप? देखो, ये जो कैंडिडेट है ये हमारे अंदर से निकला हुआ है, हमारे बीच में से आया हुआ है, पहले विधायक रह चुका है, इसने अच्छे काम करे अपने एरिया में। विधायक तो रहे नहीं है वो, 2 बार करोल बाग से लड़े, हार गए दोनों। चंदोलिया, हाँ, लेकिन ये विधायक तो रहे नहीं एक बार भी। लेकिन ये देखा हुआ आदमी है, आदमी को बीच में से निकला हुआ है, और ये टाइम भी नहीं देता मिलने के लिए। अच्छा, आप कैंडिडेट को देख के वोट कर रहे हैं, मुद्दों को देख के वोट कर रहे हैं? मुद्दे क्या हैं आपके लिए? विधानसभा हुआ या एमसीडी का हुआ, ये चुनाव है दूसरे, ये चुनाव है देश के। ठीक है, तो क्या है देश के मुद्दे, क्या हैं? देश के मुद्दे मोदी के साथ हैं। आप पीछे देख लो, पहले हमारा देश कहाँ पे था? वो तो चेहरा है, वो तो चेहरा है ना। मुद्दे क्या हैं? आज हमारा देश 5वें नंबर पे है, हालांकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। 5वें नंबर पे किस चीज़ में? अर्थव्यवस्था में सारे में 5वें नंबर पे है। अच्छा, और ये बताइए, महंगाई, बेरोजगारी, ये आपके लिए मुद्दे हैं? ये कोई बेरोजगारी नहीं है, बड़ी है लेकिन कुछ नहीं है जी, ये ना। अच्छा, बेरोजगारी है। जब सिलेंडर 400 रुपये का था उस टाइम दिहाड़ी क्या थी, आज दिहाड़ी 1200 1500 है, आदमी ये क्यों नहीं देखते? अच्छा, कहाँ पर मिल रही है इतनी दिहाड़ी? 1200-1500 रुपये यही मिल रही है जी। मजदूर तो परेशान है, उनको दिहाड़ी इतनी कम मिल रही है। जब मजदूर काम ही नहीं करेगा तो मजदूर कहाँ से मिलेगी? अभी वो बहन जी कह रही थी मेरे बच्चे को हॉस्पिटल में दिया, यहीं का आदमी है, मैं खुद भुगतभोगी हूँ। 9 साल हो गए अब पार्टी को, 9 साल से मैं चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन मेरा बिजली के मीटर नहीं लग रहे। उनको 15,000 रुपये दे दूँ तो आज लग जाएंगे, हमने 5 पैसे देने नहीं। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा ये जो नॉर्थ वेस्ट की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर मिक्स
मिक्स आपको रिएक्शन मिलेंगे। लोगों के लिए महंगाई, बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं। उनको बिजली, पानी जो है वो फ्री मिलती है। नालियों की व्यवस्था उनका कहना है कि वो साफ़ नहीं है। पानी की, उनको पीने का जो पानी है वो उस तरह से साफ़ सुथरा नहीं मिल पाता है। तो जाहिर सी बात है कि उनके मिक्स यहाँ पर रिएक्शन है। कुछ लोग चाहते हैं कि केजरीवाल को जेल भेजना ठीक नहीं था। कुछ लोग यहाँ पर मंदिर को भी एक मुद्दा मानते हैं और मोदी के चेहरे पर वोट करना चाहते हैं। व्हाट्सएप का ज्ञान भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत अर्जित किया हुआ है। और दूसरी जगहों पर हम जाएंगे, इसी सीट पर हम जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं इस बार और क्या हैं इस लोकसभा के चुनाव में उनके मुद्दे। 25 तारीख को दिल्ली वोट करने जा रही है और ये पूरी लड़ाई ही दिल्ली की गद्दी की है।